हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास की पहले ही प्रश्न की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है, 2014 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति का मतलब है ये राजस्थान है, भारत में कौन सी दिशा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर पश्चिमी भाग में। कमेंट में आपको बताना है आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं। जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनती है हमारे राजस्थान की, उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा रेड क्लिफ लाइन। याद रखना है, रेड क्लिफ लाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही निकले। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो प्याया है, प्याया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो प्याया जो झीलें होती हैं जो कि कहाँ पर उपस्थित होती है, जो कि थार के मरुस्थल में उपस्थित होती हैं। थार के मरुस्थल की यानी कि भौगोलिक अंचल की मिलती हैं कहाँ पर। जो प्याया झीलें हैं वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलते हैं। जो थार के मरुस्थल भौगोलिक अंचल में कौन सी झीलें पाई जाती हैं? प्याया झीलें पाई जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये मैं इस प्रकार से पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन कि किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, इसको हम कहते हैं नेशनल वुड फॉसिल पार्क, वो कहाँ पर कौन से जिले में स्थित है। तो देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ग्राम सेवक संगणक महिला पर्यवेक्षक सीईटी वनपाल में पूछा गया प्रश्न है। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों मेरे प्यारे बच्चों? ये जैसलमेर में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे कुछ इस प्रकार से पूछूं कि निम्नलिखित में से भौतिक लक्षण राजस्थान जो वागर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि नहीं को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है नहीं को थोड़ा सा ध्यान से? कई बार बच्चे नहीं को पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे राजस्थान वागर अर्धशुष्क में सम्मिलित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या गोडवाड़ प्रदेश होगा? जो आंतरिक प्रवाहिक मैदान होगा, मैदान है यहाँ पर। ठीक है, नमकीन झीलें होंगी या 56 का मैदान होगा। तो साथियों इसमें 56 का मैदान आपका सम्मिलित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ या फिर हिंगलाज का मगरा स्थित है। ठीक है, किस भू आकृति में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा लूणी बेसिन। ध्यान में रखना है, लूणी बेसिन में आपका नरसिंहपुरा का पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन था वो। और अगला क्वेश्चन आपके लिए कि पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है, जो कौन सी असम्मिलित है। ठीक है, आपको याद रखना है, झारोला का पहाड़ बिल्कुल 588 है, रोजा भाकर बिल्कुल 730 है, डोरा का पर्वत बिल्कुल 869 है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसराना भास्कर की, अगर मैं बात करूं इसराना भाकर की, तो ये 739 ना होकर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 839 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र में उपस्थित है? बिल्कुल साथियों, लालगढ़ की चोटी। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपके अभी तक कितने प्रश्न सही निकले कमेंट में जरूर बताना। चलिए, लालगढ़ की चोटी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र में उपस्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे इस प्रकार से पूछूं कि बाप वोल्डर वेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाप वोल्डर वेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, SST में, यानी कि चतुश्रेणी में भी छपेगा। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो जोधपुर में स्थित है। अगर मैं बाप वोल्डर वेड की बात करूं तो ये बड़े कंकड़ होते हैं ना जोधपुर में, जो बारीक जो अवसाद होती हैं, उसी को हम बाप वोल्डर बेड या फिर इनको कले के नाम से जानते हैं। चलिए, जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधार वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको
तो किसके द्वारा किया गया साथियों? ये एक वैज्ञानिक था A.M. हेरोन। थोड़ा सा ध्यान रख लो, एक वैज्ञानिक था A.M. हेरोन। इसके द्वारा क्या किया गया था साथियों? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों? अगर आपसे नाम देकर नहीं पूछे तो आपको 4 ही ऑप्शन करेक्ट लगाना है। अगर आपसे प्रॉपर नाम देके पूछे कि किसके वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तब आपको बताना है। ऐसे आपको 4 ही आपको करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें 4 का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तर नंबर 4, उत्तर 4 होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला कहता है? यानी कि मरु जो बोला जाता है, कितने जिलों को क्यों बोला जाता है साथियों? एक अपना भौतिक प्रदेश हुआ था, उस भौतिक प्रदेश का नाम है साथियों जो मरुस्थलीय प्रदेश। उसमें टोटल कितने जिले आते हैं साथियों? जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसमें टोटल 12 जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो राजस्थान जिले का 2/3 भाग, यानी कि अगर 2/3 आपसे ऑप्शन में ना दे तो 61.11% आपको ऑप्शन में देगा। इतना प्रतिशत भाग अपने जो राजस्थान राज्य के भाग मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। सारे ही प्रश्न वही है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद।